Good morning, student. So see, already we have started the chapter set, and we have taken many classes on this chapter. In the last class, I have already discussed about the intervals. ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी इंटरवल के ऊपर में डिस्कस किया था. आज मैं जो नया पार्ट शुरू करने वाला हूँ चैप्टर से नहीं होगा, लेकिन जो थ्योरी पार्ट है वो अलग है, कॉन्सेप्ट जो है अलग है. आज जो मैं पार्ट शुरू करने वाला हूँ वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स. ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स. ऑपरेशन ऑन सेट्स. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वन. देखो, पहले ऑपरेशन ऑफ सेट्स, इसका मतलब क्या है? ऑपरेशन का मतलब है जो हम लोगों को रियल नंबर पे मिला था. रियल नंबर पे हम लोगों ने क्या किया था? 4 टाइप का ऑपरेशन यूज किया था कि नहीं? प्लस, माइनस, multiplications. These are the basic operations and divisions. So these 4 basic operations we have used in case of real numbers. Real numbers में हम लोगों ने ये 4 बेसिक ऑपरेशन यूज किया था. ठीक है, लेकिन here हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे सेट, वी आर स्टार्टिंग अबाउट द चैप्टर सेट. सो उसका जो ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन अलग होगा. सिंस वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर सेट, सो हियर द ऑपरेशंस विल बी ए डिफरेंट वन. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग जो ऑपरेशन यूज करेंगे वो ऑपरेशन क्या क्या होगा? एक होगा डिफरेंस, फर्स्ट होगा इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन ठीक है, इंटरसेक्शन. यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनियन. डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड द डिफरेंस. Difference. Next is complement. Complement, we can use it like this or see. But these symbols, it will be put on the head of the set. For example, if we take a set head A, so if we want to write complement, we shall write A dash or A complement like this. So this is called complement. Okay, so these 4 operations we shall use in case of a set. What are the operations? Intersection, union, difference or complement. Okay, now see, रियल नंबर पे जो ऑपरेशन हम लोगों ने यूज किया था, प्लस, माइनस, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, उसका कुछ पर्टिकुलर रूल होता है कि नहीं? क्योंकि अगर हम लोग प्लस साइन बैठा दिया दो नंबर का बीच में, उसका अभी ऐड करना है. सो ऐड करने के लिए एक रूल होता है. अगर 2 एलिमेंट होगा उसका बीच में अगर हम लोग माइनस साइन बैठा दिया तो माइनस करने के लिए दूसरा रूल होता है. 2 एलिमेंट है उसका अंदर पे हम लोगों ने अगर मल्टीप्लिकेशन साइन बैठा दिया तो मल्टीप्लाई करने के लिए अलग रूल होता है. डिविजन कर दिया, डिवीजन के लिए अलग रूल होता है. सिमिलरली इन केस ऑफ ए सेट आल्सो, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट का भी अलग अलग रूल है. ठीक है, सो लेट मी डिस्कस अबाउट दिस रूल्स. ठीक है, आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस रूल्स. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वन, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट द यूनिवर्सल सेट. ऑलरेडी यू हैव come to know what is the meaning of universal set.
ठीक है, एक जो सेट्स का जो कॉलम होता है, उस कॉलम पे जो सबसे बड़ा सेट है, दैट सेट इज द यूनिवर्सल सेट. व्हेन ए नंबर ऑफ सेट्स आर गिवन among all those sets, okay, which one is the bigger set? That is the universal set. Already have studied it, because in the beginning of the chapter only we have got it, what is the meaning of universal set. So in general, universal set जो है, that universal set is denoted by this symbol U. क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या किया, यूनियन का जगह में ये सिंबल यूज किया. सो अभी यूनिवर्सल सेट जो है उसका नोटेशन को हम लोग चेंज कर देंगे. अभी यूनिवर्सल सेट जो है उसको हम लोग जाई से डिनोट करेंगे. ठीक है, वी शैल डिनोट द यूनिवर्सल सेट बाय जाई. सो दिस इज द सिंबल ऑफ यूनिवर्सल सेट, वी शैल डिनोट इट बाय जाई. सो सिंबल ऑफ यूनिवर्सल सेट, सिंबल ऑफ यूनिवर्सल सेट. Okay, so now using these things we shall learn about how to find intersection, how to find union, how to find the difference, how to find the complement. Okay, so let us learn one by one. Let us learn one by one. So first you see, suppose there is a set A, 1, 2, 3, 4. These are the elements. Suppose there is another set B. Here the elements are 2, 4. ठीक है, हम लोगों ने दो सेट यूज किया है कि नहीं. सो एक है A, दूसरा है B. Now we shall find the intersection and we shall find the union of these two sets. How to find the union and how to find the intersection of these two sets? You see, A intersection B. What is A intersection B? Intersection means it is, you just remember meaning, this is common. ठीक है. सो एचएस फर्स्ट ईयर में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जो है उसको कॉमन भी समझ में नहीं आता है. ठीक है, क्योंकि मेरा अर्लियर क्लासेस का एक्सपीरियंस है. कॉमन मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन. कॉमन मीन्स द एलिमेंट्स व्हिच विल मैच. यहाँ पे जो एलिमेंट्स दोनों जगह पे है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन. क्या एलिमेंट जो दोनों जगह पे है, दैट इज कॉल्ड द कॉमन एलिमेंट्स. दैट इज now intersection means we shall take only the common elements which are present in both the sets. दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ उसको ही कंसीडर करने वाले हैं हम लोग. सो व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स? कॉमन इज 2 and 4. यहाँ पे ऑरेंज लेवल लिख देता हूँ. ठीक है, 2, 4, 5. द कॉमन एलिमेंट इज 2. So this is the intersection. So intersection is very simple. Simple in the sense that we shall take only the common elements from both the sets. That is the meaning of intersection. After that, union. How to calculate the value of union? A union B. How we can find it? देखो, union मतलब हम लोग कॉमन एलिमेंट्स और अनकॉमन एलिमेंट्स दोनों लेंगे. वी शैल टेक बोथ कॉमन एंड अनकॉमन एलिमेंट्स. लेकिन एक चीज याद रखना, कॉमन एलिमेंट्स जो है वो सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, क्योंकि सेट का अंदर पे जो एलिमेंट्स है, इट कैनॉट बी रिटन मोर देन वंस. एक एलिमेंट सिर्फ हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं इन केस ऑफ ए सेट. इफ elements is written 3 times also, we shall consider only once. Clear? So first we shall consider the common elements. Common elements क्या क्या है देखो. Common elements 2 है और 4 है. So पहले common elements लिख लेता हूँ. So 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. So दोनों जगह से हम लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे 2. नेक्स्ट 4.
आफ्टर दैट क्वेश्चन अनकॉमन, अनकॉमन जो हम लोगों ने मार्क नहीं किया, मार्क नहीं किया हुआ एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 5 है, सो राइट 1 और 5। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनियन। अभी देखो यूनियन निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करेंगे। इंक्रीजिंग मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है। सो राइट द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, फर्स्ट 1, then 2, then 4, then 5। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनियन। सो यूनियन का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया। यूनियन का मीनिंग क्या है, फर्स्ट वी शैल टेक द कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार लिखेंगे, आफ्टर दैट वी शैल टेक द अनकॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट जो है उसको क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर देंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग प्लेस कर देंगे उसका बाद हम लोगों के पास जो यूनियन है वो यूनियन आ जाएगा। अगर तुम लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस नहीं करते हो तब भी ये सब करेक्ट है, ठीक है, तभी भी ये सब करेक्ट है। इफ यू कंप्लीट इट हियर देन आल्सो इट इज करेक्ट, बट इट लुक्स नाइस, इट लुक्स नाइस। सपोज एक साम आया, एक साम पे अगर ऐसा होगा 2 + 12, तुम यहाँ पे आंसर नहीं लिखोगे, it will not look nice, but you will be given marks because 5 is only 2 + 3, 5 means it is 2 + 3 only। So this is the meaning of union, okay। Next I am going to teach you about difference and complement। नेक्स्ट पार्ट इज डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। सो देखो सपोज एक सेट है, पहले मैं यूनिवर्सल सेट लेता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सल जो सेट है उसको मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 because the universal set is denoted by psi, so I have considered this one। next ये इसका अंदर के जो एलिमेंट है, इसका अंदर का एलिमेंट मैं ले लेता हूँ 3 4 5 और बी का और एक एलिमेंट ले लेता हूं 4 5 6 4 5 2 1, ठीक है। सो आई हैव कंसीडर्ड 2 सेट्स। नाउ वी शैल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। सो देखो डिफरेंस a माइनस b, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b, लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस a, ठीक है। a माइनस b और b माइनस a दोनों निकालते हैं ऐसे। देखो डिफरेंस निकालने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट से हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस के लिए पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे क्या क्या है, 4 है और 5 है। इन दिस टू सेट्स द कॉमन एलिमेंट्स आर व्हाट 4 and 5। आफ्टर दैट द कॉमन एलिमेंट्स विल बी कैंसिल फ्रॉम द फर्स्ट सेट। इस सेट से हम लोग कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल कर देंगे फर्स्ट सेट से। सो 4 को कैंसिल कर दो, 5 को भी कैंसिल कर दो, क्या बचा है सिर्फ 3। सो दिस इज द डिफरेंस। कॉमन एलिमेंट्स को हम लोगों ने क्या किया, कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल कर दिया। कहां से कैंसिल किया, फर्स्ट सेट से। सो फर्स्ट सेट क्या है, ए है। सो 4 और 5 को जब कैंसिल कर दिया क्या बचा है, सिर्फ 3। नेक्स्ट देखो यहाँ पे भी सेम, अभी कॉमन एलिमेंट्स फिर से देखो क्या क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है अगेन 4 and 5। किस अभी इससे नहीं कैंसिल करना है, हम लोग को क्वेश्चन देखना है कहां से कैंसिल करना है, बी से कैंसिल करो। 4 और 5 को कैंसिल करते, क्या बचा है 2 1। हम लोग 2 1 1 को भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। द मीनिंग इज सेम, ओके। वी कैन राइट 2 1 2 in place of 2 1 also, okay। So in this way we can calculate the value of a minus b and b minus a। Next you see how we can find the value of complement of a set। How to calculate complement a dash। Remember
if we want to find a dash, b dash, whatever, a dash means this a will be subtracted from the universal set always. When we are finding the value of a dash means we shall subtract the set from the universal set. Okay, that means it is xi minus b dash means it is xi minus b. If it is c dash means it is xi minus c. Okay, so next is, so see how to calculate the value of a dash. Between these two sets we shall see the common elements, and common element जो है उसको फर्स्ट सेट से कैंसिल कर देंगे. कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, 3 4 5 है. तो फर्स्ट सेट क्या है, जाए, इससे कैंसिल कर दो, 3 4 5. क्या बचा है, 1 1. अगर इस सेट में बी होगा, सपोज बी ऐसा है, सिर्फ 1 5, सपोज ये है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डैश? कॉमन एलिमेंट्स जो है, कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 है और 5 है. सो बच्चा क्या है, कॉमन एलिमेंट से कैंसिल कर दो, क्या बचा है, 2 3 4. सो दिस इज 2 3 4. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ b dash. सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ, we have learned how to calculate the value of complement of a set, how to calculate the value of difference of sets, how to calculate union, how to calculate intersection. We have learned about these things. Next you see, suppose एक सेट है A, 1 2 3 4. दूसरा सेट है B, 1 2 3 4 5 6. अभी हम लोग को a माइनस बी निकालना है, ठीक है. सो a माइनस बी निकालने के लिए मैंने अभी बोला क्या करना है, हम लोग को जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको फर्स्ट सेट से कैंसिल करना है, ठीक है. कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है, उसको फर्स्ट जो सेट है उस फर्स्ट सेट से कैंसिल कर दो. सो फर्स्ट सेट क्या है, ये है, यहां से कैंसिल करो. देखो अभी फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा हुआ है. इफ नो एलिमेंट इज लेफ्ट इन द फर्स्ट सेट, देन व्हाट वी शैल डू नाउ. अगर डिफरेंस निकालने का टाइम पे कॉमन एलिमेंट्स कैंसिल करने का बाद अगर फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तो अब आंसर क्या होगा, 5. If no element is left after cancelling the common elements from the first set, then the answer will be 5. ठीक है. अभी देखिए b माइनस क्या है, अभी सेट b है, तो कॉमन एलिमेंट्स कैंसिल कर दो, 1 2 3 4. क्या बचा है, 5 6. So this is the value of b minus a. Okay, this is the value of b minus a. So this is about the operations. Today I have taught you the simple operations. So these things will become critical in the later classes. Okay, जब हम लोग दूसरा पार्ट शुरू करेंगे, ये सब जो टोटल चीज़ है उस ये सब टोटल चीज़ वहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है. इसका यूज़ करके हम लोगों को बहुत सारा सेट का प्रूफ भी करना है. सो यू ट्राई टू कीप द कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे, ऐसे दिखता है कि बहुत ईजी है, लेकिन जब तुम लोग दूसरा सम पे जाओगे तब ये सब कुछ भूल जाओगे. इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. ओके, सो यू ट्राई टू प्रैक्टिस द सम्स, you try to keep the concepts in your mind, or try to keep the rules in your mind. Okay, so let me conclude here today. Thank you.